नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और एनडीए में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन, सीटों के समझौते पर अभी भी कोई बात नहीं हो पाई है। न तो सीटों के समझौते पर कोई बात हो पाई है, न तो पार्टियों के भीतर अभी किसी तरीके का तालमेल दिखाई पड़ रहा है। और तालमेल तो छोड़िए, सबसे एक अजीबोगरीब स्थिति ये हो रही है कि सीटों का तालमेल अभी भले नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने खबर दी थी कि नीतीश कुमार ने बक्सर में, वहां पर राजपुर सीट पर अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी कि वही चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने संतोष निराला के नाम की घोषणा कर दी। और उस जिस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी थे। तो एक जनसभा में उन्होंने सीधे तौर पर, बिना किसी समझौते के, बिना किसी एक सहमति बनने के, उन्होंने अपनी तरफ से एक तरफा घोषणा कर दी कि संतोष निराला ही वहाँ से उम्मीदवार होंगे। और ये भी नहीं कि संतोष निराला कोई वहाँ के सिटिंग एमएलए हो। संतोष निराला वहाँ से चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट से वो चुनाव हार गए थे और अच्छे खासे अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको एक झटके में घोषित कर दिया। अब उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अब कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। अब ये उम्मीदवार यही बने रहेंगे, सीट समझौते के बाद भी नहीं बने रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जब थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की, तो बीजेपी की ओर से उन पर भी किस तरीके से दबाव डाला गया। और मोतिहारी में, वहाँ की एक मोतिहारी सीट से भारतीय जनता पार्टी के दो नेता वहाँ पर गए हुए थे कार्यक्रम में, और उन्होंने भी उसमें राधा मोहन सिंह और मंगल पांडे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रमोद कुमार के नाम की घोषणा कर दी कि वही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और प्रमोद कुमार मौजूदा विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, मंत्री रह चुके हैं और इस समय वो सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन उसी सीट से जनता दल यूनाइटेड के नेता दिव्यांशु भारद्वाज ने भी घोषणा कर दी कि एनडीए के उम्मीदवार वही हैं। और उनको, भले ही वहाँ पर मौजूदा समय में विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो और भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता उनके नाम की घोषणा करके गए हों, लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज ने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि एनडीए के उम्मीदवार वही होंगे और उनको नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त है, नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है। सीधे तौर पर उन्होंने ऐलानिया इस बात को कह दिया कि वही एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जो पेच फंसा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में फंसा हुआ है। और जेडीयू की, यानी नीतीश कुमार की कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, उनको भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें चाहिए, चाहे एक ही सीट ज़्यादा मिले। और भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वो इस हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है कि किसके पास मौजूदा समय में ज़्यादा विधायक और सांसद है, खास तौर पर विधायक है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो नीतीश कुमार ने खुद ही एक सीट ज़्यादा दे दी थी भारतीय जनता पार्टी को और खुद एक सीट कम पर लड़े थे। इसीलिए वो अपना दावा पुख्ता समझ रहे हैं कि उनको एक सीट ही चाहे ज़्यादा मिले, ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। माना जा रहा है कि 100 सीटों के करीब दोनों चाह रहे हैं, इन दोनों में बंटवारा हो जाएगा और बाकी में इनके गठबंधन के लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार का देखें, यानी 2020 के चुनाव में, तो उसमें चूंकि 115 सीटों पर, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था, 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था और 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त रहा था। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर 78 सीटें मिली, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड को महज 43 सीटें मिली थी। उसी हिसाब से इस बार भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उस बार चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े हुए थे और इस बार भी चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उनको सीटों का सही सीटें नहीं मिली, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, तो इस बार भी वो अलग ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार तो सभी सीटों पर लड़ेंगे।
पिछली बार वो सिर्फ 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली थी तो वो अलग चुनाव लड़ेंगे, और सम्मानजनक सीटों में उन्होंने 40 की शर्त रखी है कि उनको 40 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन उनके बाद जो सबसे बड़ा एक तरीके से ऐलान किया है वो किया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनको 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अकेले, एनडीए से गठबंधन तोड़ देंगे। और एनडीए को उन्होंने चेतावनी भी दी है कि उनकी हर सीट पर कम से कम 10 से 15,000 20,000 वोट है, और ये समझ लिया जाए कि ये 15,000 20,000 वोट किधर जाएंगे। एक बड़ी चुनौती उन्होंने पेश कर दी है। पिछली बार भी वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े थे, 7 सीटें उनको मिली थी, जिनमें से 4 पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। तो पहले चिराग पासवान की ये धमकी और उसके बाद फिर जीतन राम मांझी की ये धमकी, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने की जो उसकी आकांक्षा थी उस पर पानी फेरते हुए दिखाई पड़ रही है। और पानी फिर रहा है नीतीश कुमार की जिद के बाद भी, क्योंकि नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि ज़्यादा सीटों पर वो लड़ेंगे चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी जो अकेले दम पर वहाँ सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी जब तक वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के साथ लड़ेंगे तब तक तो ये असंभव स्थिति दिख रही है, लेकिन अगर ऐसी आकांक्षा पाले हुए है भारतीय जनता पार्टी तो ये पूरी होती उसकी नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि 100 ही सीटें अगर मिलती हैं तो 100 सीटों में अगर जाहिर सी बात है कि पिछली बार ही 110 सीटें मिली थी, इस बार अब चिराग पासवान भी अगर साथ लड़ते हैं तो उनके खाते में भी कुछ सीटें जाएंगी, तो निश्चित तौर पर 105 सीटों से ज़्यादा तो मिलनी नहीं है। अब उनमें कितनी सीटें जीतेंगे, जितनी भी जीतें, सारी जीत जाए तब भी अकेले दम पर चुनाव तो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये आकांक्षा उनकी अभी फ़िलहाल धरी रह जाएगी, और इसके लिए अभी और कोशिश करनी होगी। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को अभी उनको और कमज़ोर करना होगा। ये पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अकेले लड़ा था, ये पूरी तरह से इस रणनीति को बताया गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही रणनीति है। जानबूझकर उनको अकेले लड़ाया गया ताकि बीजेपी की सीटें ज़्यादा हो जाएं, बीजेपी वहाँ पर बड़ी पार्टी बन जाए, ए पार्टी बन जाए, बिल्कुल किस तरीके से महाराष्ट्र की तरह से। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर आ जाएं गठबंधन में, और इससे ये होगा कि अगली बार फिर नीतीश कुमार का ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भले ही हम कम सीटें पाए थे लेकिन लड़ेंगे हम ज़्यादा ही सीटों पर, चाहे जो हो जाए। बीजेपी की विवशता ये है कि नीतीश कुमार के साथ अगर वो लड़ती है तो वो बहुत फ़ायदे में रहती है, और नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ती है तो जितनी सीटें उसकी है उसकी आधी की आधी रह जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसे समीकरण है बिहार में, राजनीतिक समीकरण, कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी अकेले दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में तो छोड़िए, वो मुकाबले में आने की स्थिति में भी नहीं है। नीतीश कुमार के साथ रहने से निश्चित तौर पर उसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है और उसको फ़ायदा होता है। एक चिराग पासवान की जो घोषणा है या चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो इस बार फिर यही दिखा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाले ही साबित होंगे और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाने वाले, क्योंकि पिछली बार 137 में से उन्होंने सिर्फ 4 सीटें ऐसी थीं जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया था। बाकी सारी सीटें वही थी जहां पर जनता दल यूनाइटेड या फिर दूसरे एनडीए के सहयोगी चुनाव लड़ रहे थे, और कम से कम 35 सीटें तो ऐसी थी जहां पर सीधे तौर पर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को हराने का काम किया था। यानी जो वोट, जो हार जीत का जो अंतर था इन सीटों पर और चिराग पासवान की पार्टी को मिले हुए वोटों का अंतर था, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को, वो इतना ज़्यादा था, यानी वो ज़्यादा था, हार जीत के अंतर से ज़्यादा वोट पाया था चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों ने, यानी सीधे तौर पर उनको हराने का काम किया था। केवल 4 सीटें ऐसी थीं, 4 सीटें जहां पर उन्होंने अपने
उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ाए थे। तो ये सीधे तौर पर ये हुआ कि नीतीश कुमार जो पहले नंबर की पार्टी हुआ करते थे एनडीए में, वो दूसरे पर आ गए और दूसरे में भी लगभग आधे पर आ गए। सिर्फ 43 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई थी। तो ये इसको देखते हुए ये स्ट्रेटजी तो मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली है। लेकिन अगर अलग लड़ जाते हैं तो सरकार में गठबंधन सरकार का भी सपना चकनाचूर हो जाएगा कि फिर से एक बार रिपीट करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह उनको फ़ायदा ही पहुंचा देंगे। अगर इस बार भी चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ती है तो हो सकता है कि फिर जो एनडीए गठबंधन के कुछ ऐसे वोटर्स होंगे जो ये नहीं तय कर पाते हैं अंतिम समय तक कि किधर जाएं, वो फिर सीधे तौर पर तय कर लेंगे कि उनको इस गठबंधन में नहीं आना है, उसी गठबंधन में जाना है, क्योंकि ये लोग ठीक से चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बेचैन किए हुए। नीतीश कुमार बिल्कुल एक अड़े हुए हैं कि एक तो उनको ज़्यादा सीटें चाहिए, मुख्यमंत्री के नाम उन्हीं के नाम पर लड़ा जाएगा और चुनाव अगर जीतते हैं तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये एश्योरेंस चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से। नहीं भारतीय जनता पार्टी से एश्योरेंस मिलेगा तो जीतने के बाद तो नीतीश कुमार के पत्ते खुले ही रहेंगे, वो इस गठबंधन में रहे या उस गठबंधन में। तो ये सारी चीज़ें ये चल रही हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कैसे एनडीए के सहयोगी दल, वो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे हम हो यानी जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये सारे नेता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कल्पना कीजिए कि एक साल पहले यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या इस तरह की स्थितियां होती थी कि कैबिनेट में हैं, वो शामिल हैं प्रधानमंत्री की कैबिनेट में, लेकिन वहीं आंख दिखा रहे हैं कि हमको 7 सीटों पर सीटें नहीं चाहिए, हमको 20 सीटें चाहिए और आप नहीं देंगे तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक जो नेतृत्व की कमजोरी है वो भी साफ दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस तरीके से दबाव में बार्गेन नहीं कर सकती है जिस तरीके से वो 2024 के चुनाव से पहले किया करती थी। तो देखना है क्या है, चूंकि एनडीए गठबंधन में जो भी दल हैं उनके सामने विकल्प खुले हुए हैं इंडिया गठबंधन के साथ जाने के भी, वो चाहे जीतन राम मांझी हो और चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो और चाहे नीतीश कुमार हो, उनके सामने भी विकल्प खुले हुए हैं। अभी वो पत्ते अपने नहीं खोल रहे, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल होगा और उसमें उनको मनचाही उनकी मुराद पूरी नहीं हुई, चाहे सीटों की संख्या को लेकर कौन सी सीटें मिलेंगी ये भी बहुत महत्व रखती है बात, और उसके अलावा फिर उनके नाम मुख्यमंत्री जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा इसकी गारंटी, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो ऐन मौके पर तय करेंगे कि नीतीश कुमार किस तरफ रहेंगे, एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ। चाहे कितनी बार भी वो कह चुके हैं कि अब हम इधर आ गए, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये संभावना तब तक बनी रहेगी। और यही नहीं, ये संभावना चुनाव के बाद भी बनी रहेगी अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई खेल करने की कोशिश की। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस समय एनडीए गठबंधन के लिए स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल दिखाई पड़ रही हैं बिहार में। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।